बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलिनियस का पार्ट नंबर 2 जो है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया था इससे पहली क्लास में, और मैंने बच्चों उसमें आपको पहले से लेकर 7 यानी फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन करवाए थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखिए, और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और हमारी सीरीज़ में आप बने रहे। ठीक है। अब बच्चों, आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करूँगा। तो फटाफट सब बच्चे कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है क्या, आपसे कहता है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ़ x माइनस आयोटा वाई, इफ़ यहाँ दे रखा जो मैं लिख रहा हूँ x माइनस आयोटा वाई इंटू बच्चों 3 + 5 आयोटा, ये दे रखा है आपको, इज़ दी कॉन्जुगेट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट है बच्चे, -6 - 24 आयोटा। मतलब क्या है कि जो x माइनस आयोटा वाई इंटू में 3 + 5 आयोटा है वो कॉन्जुगेट है बच्चों किसका, इसका, ये रहा कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में बच्चों क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, सब बच्चों को पता है आयोटा के आगे वाला। तो x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई करके पहले ये बनाएंगे, इसको भी इसके जैसा बनाएंगे, फिर रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजरी को इमेजरी से, और फिर एक्स वाई हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, पहले इसको सही से बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई करेंगे x को 3 से तो बच्चों 3x आएगा, x को 5 से आयोटा से तो क्या आएगा आयोटा 5x, फिर बच्चों आयोटा y को 3 से माइनस का आयोटा 3y, माइनस को इसके करेंगे तो माइनस का 5y, और साथ में बच्चों आएगा आयोटा स्क्वायर, और इसको लिख दो, ये मैंने बना दिया कॉन्जुगेट। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर दिया है। यहाँ बच्चों क्या होगा 3x आयोटा के स्क्वायर होगा, ये -1 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5y, रियल को रियल के साथ लिख दिया, दोनों में से आयोटा बाहर ले लिया बच्चों, तो अंदर बचा 5x माइनस में 3y। सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, -6 + 24 आयोटा आप कंपेयर कर देंगे रियल को रियल के साथ, इमेजरी को इमेजरी के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट है 3x प्लस का 5y इक्वल होगा बच्चों -6 के, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा जो 5x माइनस का 3y है वो इक्वल होगा 24 के, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, अब दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट करना है तो दो के तो अलग है, तो पहले वाले को 5 से करेंगे, दूसरे वाले को 3 से। पहले वाले को बच्चों मैंने किया है 5 से और माइनस कर दूंगा दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो करो चलो, 5 × 15 15x, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, यानी 5 × 6 = 30 आपका आ जाएगा। इसको 3 से करना है, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, और 3 को 24 से करेंगे तो 72 आएगा। माइनस कर दे तो साइन दे दो, नया दे दिया, ये कैंसिल हो गया। 25 और 9 कितना होता है बेटा, 34 होता है। इसको ऐड करेंगे तो माइनस का ये आएगा 102 आपका आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y आपका आएगा -102/34, इसको कैंसिल करोगे तो 3 पे आएगा, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों -3। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट में कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो बेटा 3x प्लस का 5 × y की वैल्यू -3 है इक्वल्स टू -6, 3x माइनस का 15 बराबर -6, 3x -6 + 15, तो 15 में से बच्चों अगर हम 6 घटाएंगे तो 3x 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा, इससे कटेगा x की वैल्यू 3 आ गई। तो x बच्चों 3 है, y बच्चों -3 है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, तो फटाक से बच्चे पॉज करके नोट करो आराम से, तेजी के साथ। ठीक है, आराम से यानी कि, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला कर लिया नोट, पॉज करके नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नोट करने का इंतज़ार तो होगा ना इतना कि टाइम लग जाएगा, तो पॉज करके आराम से नोट करते रहिए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला इसके बाद का हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। कहता है बच्चों फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, अब मॉड्यूलस किसका निकालना है, इसका निकालना है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, माइनस का दिया है बच्चों 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो पहले इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए आपको पता है मॉड्यूलस तो हम किसका निकालते हैं बच्चों, a प्लस आयोटा b का निकालते हैं। तो इसको पहले मॉड्यूलस बनाना पड़ेगा, है ना ऐसा। तो इस फॉर्म में लाओ तभी तो मॉड्यूलस निकालेंगे। तो फॉर्म बनाते हैं। तो डिवाइड में है तो दो का ऑप्शन, एक तो या तो एलसीएम ले लो या फिर एसएनएच को अलग। तो बेटा एलसीएम ले रहा हूँ मैं दोनों का ही, मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, कोई आपत्ति। इसको इसके साथ होगा तो आएगा 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर, ये इसके साथ होगा बच्चों तो 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ बोलो बच्चों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे आपका a प्लस b, तो मैं इसको 1 प्लस 1 लिख देता हूँ। अब ये मत पूछना भाई कि कैसे आया, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो बच्चे पीछे जाके वीडियोस देखें और सब समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ सीरीज़ में कंटिन्यूस बने हुए हैं उनको पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होगी, आयोटा स्क्वायर होगा -1 प्लस का यहाँ 2 आयोटा, माइनस में यहाँ बोलो 1 माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा। तो बताओ क्या होगा। तो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, यह है बच्चों 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, नीचे बच्चों 2 और 2 बोलो 4 आयोटा अपॉन में ये, इससे कैंसिल। तो बच्चों 2 आयोटा आया तो लिख दूँ 0 प्लस 2 आयोटा, कोई दिक्कत। तो बेटा z आपका आया 0 प्लस 2 आयोटा। अब मैं इसका मॉडुलस निकाल देता हूँ तो बोलो क्या आएगा, 0 की स्क्वायर और 2 आएगा 2 की स्क्वायर। तो 0 की स्क्वायर 0 प्लस का 4, तो बच्चों आएगा √4 और 4 का रूट बोलो कितना आएगा 2। तो आपको चला पता कि मैंने इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट किया, आप सब ने देख लिया, ठीक है। आया समझ में। फटाफट बच्चों क्या कर लो, नोट कर लो, फिर वो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कि अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, चलते हैं। हटा दे भैया। ओहो, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला हमें दे रखा है। अगला वाला सवाल जो है हमारा है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। सब बच्चे समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, 10 क्वेश्चन में क्या है आपको दिया है, क्वेश्चन समझ लो पहले ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है। x प्लस आयोटा वाई की होल क्यूब ऐसा दे रखा है, इज इक्वल्स टू आपको दिया है u प्लस आयोटा v, और आपको शो करना है बेटा, शो दैट क्या शो करना है बच्चों, u बाई एक्स v बाई वाई इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको शो करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे और ऐसा बनाएंगे। तो पहले तो इसको खोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा देखो है। तो x प्लस आयोटा वाई की क्यूब आएगा और यहाँ आएगा बच्चों u प्लस आयोटा, मतलब पहला स्टेप वे खोल के कंपेयर करेंगे फिर ऐसा बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं ना बस। अब यहाँ बच्चों एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का बच्चों 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। सबको ये पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए लिखा है, जिनको पता है वो अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों a क्यूब, है ना, और फिर प्लस का यहाँ क्या आएगा b क्यूब, और प्लस का बच्चों यहाँ आएगा 3a स्क्वायर b, प्लस का 3a पता ना a स्क्वायर, और b बच्चों ये रहा प्लस का 3a और बच्चों b स्क्वायर। तो यहाँ बोलो क्या आएगा, x की क्यूब, आयोटा क्यूब होगा माइनस का आयोटा तो आएगा माइनस वाई आयोटा क्यूब। यहाँ बोलो बच्चों 3x स्क्वायर वाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो आएगा 3x वाई स्क्वायर। क्या सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल एकदम। और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों इसके, अच्छा इक्वल लिखा नहीं यहाँ, u प्लस आयोटा v, इक्वल में जो हमें गिवन है यहाँ पे u प्लस आयोटा v, क्लियर है। अच्छा u प्लस आयोटा v। आओ बेटा, अब रियल को रियल के साथ दोगे, ये समझ में आ गया ना पक्का। यहाँ बेटा आयोटा क्यूब पता है, माइनस आयोटा होता है ये पता है, ये माइनस का वाई क्यूब आयोटा हो गया। इधर बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 3x वाई स्क्वायर हमने लिख दिया। अब रियल वाले को रियल के साथ पकड़ लो, तो x क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट है। इसके साथ बच्चों इमेजरी पार्ट कौन सा है, यहाँ से ले लो आयोटा 3x स्क्वायर वाई, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, और ये आएगा u प्लस आयोटा v। अब कंपेयर करेंगे रियल वाले को रियल के साथ, रियल वाले को रियल के साथ,
तो आएगा ये, रियल यहाँ है u, ठीक है। इसमें से बच्चों अगर मैं x बाहर लेता हूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u रहेगा। अरे हाँ यार, इन दोनों में x अगर बाहर आ जाएगा, इन दोनों में x अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3 थे तो यहाँ 2 बचे, इसका x बाहर तो यहाँ बचा 3y स्क्वायर। इस x को यहाँ लेके जाओ, देखो u/x आ जाएगा। तो x की स्क्वायर माइनस का ये आया बच्चों 3y स्क्वायर और ये आ गया आपका u/x और इसको मान लो फर्स्ट। अब इमेजरी वाला देखो, इमेजरी वाला पार्ट कौन सा है यहाँ, 3x स्क्वायर y माइनस का y स्क्वायर 3xy है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, जो लिखा है, सॉरी ये y क्यूब था बेटा, अच्छा ये आयोटा वाला देखो, ये y क्यूब था यहाँ, तो ये y क्यूब आ जाएगा और बच्चों यहाँ आ जाएगा v, ठीक है। क्या किया, इमेजरी वाले को इमेजरी से कंपेयर किया, ये वाइट क्यूब था, इधर ध्यान देना, यहाँ से मैंने स्क्वायर लिखा था, ये क्यूब था यहाँ। अब बच्चों हमने क्या किया, इसको इससे कंपेयर किया इसके साथ, तो दोनों में से y बाहर ले लिया, तो यहाँ बताओ क्या बचा, 3x स्क्वायर, यहाँ क्यूब था तो यहाँ y स्क्वायर बच गया, ये v। तो यहाँ क्या 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यह है बच्चों v/v, इसको हम सेकेंड लेट कर देते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर तुम फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करो, फर्स्ट और सेकंड को बच्चों प्लस करो, तो फर्स्ट का यहाँ देखो क्या है u/x, इसका क्या है बच्चों v/y है, इज इक्वल्स टू, आ रहा है समझ में, अरे हाँ है ना, v/y u/x प्लस v/y इक्वल्स टू, इधर देखो x स्क्वायर था माइनस x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितने, x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो कितना आएगा माइनस का 4y स्क्वायर। इधर बच्चों u/x आया, यहाँ बच्चों v/y आया, दोनों में से 4 बाहर ले लिया, अंदर आया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये हमारा शो हो गया जो हमें शो करने के लिए बोला था। क्लियर है। पहले क्या क्या बच्चों, फर्स्ट में दोबारा से एक बार बता देता हूँ जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चों a+b का होल क्यूब खोलना है, सब बच्चों को a+b का होल क्यूब मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आप इसके हिसाब से खोल सकते हो। उसके बाद बच्चों आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है बच्चों आपको माइनस आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो मैंने यहाँ इस हिसाब से खोला है, तो यहाँ देखो एक्स क्यूब यहाँ आया माइनस का वाई क्यूब आयोटा, ये ऐसे के ऐसे, यहाँ आया बच्चों 3x आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो रियल को रियल के साथ रख दिया, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ रखा। यहाँ बच्चों क्या था इमेजनरी पार्ट, ये देखो एक ये है एक ये है, तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। रियल को रियल से कंपेयर किया, कंपैरिजन पता है, एक्स निकाल के यहाँ पुट कर दिया, और बच्चों यहाँ से इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर किया और यहाँ पर रखा, तो ये आया। दोनों को प्लस किया, प्लस करना आता ही है, तो ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद का नेक्स्ट वाला हटा दो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो मैंने कराया था बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना कि 11th क्वेश्चन तो पेपर में बहुत बार, ये दो क्वेश्चन मतलब 11 और 12, जो 10 और 11 मैं करा रहा हूँ, ये पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। तो 11 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना। क्या कहता है, इसको मैं पढ़ता हूँ पहले। कह रहा बच्चों आपको दिया है कि अल्फ़ा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो मॉडुलस बीटा है, यानी कि गिवन है कि गिवन क्या है बेटा, मॉडुलस जो बीटा है आपका, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, और आपको बोला है कि अगर ऐसा है तब आप इसकी वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू, तो आपको फाइंड करनी इसकी वैल्यू, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट और बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको खोलेंगे कैसे, तो आपको पता है इसको खोलने का तरीका हमको आता है। अगर बच्चों में इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, आपको मैंने पढ़ाया है पीछे सब बच्चों को, जब z के मॉडुलस की स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर z इंटू में उसका कॉन्जुगेट, है ना, ये तो पढ़ा था। तो यहाँ भी बच्चों वही तरीका अपनाने वाला हूँ मैं, ध्यान से बात को समझेंगे। तो इधर देखो, यहाँ जब इसको खोलेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एक तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, और नीचे आएगा ये, एक तो ये है, और दूसरा बच्चों एक इसी का कॉन्जुगेट हम लिख देंगे 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट और बीटा, ये रहा इसका कॉन्जुगेट, ये इधर रहेगा ना। अब इसका पहले कॉन्जुगेट खोल लो, तो ये तो एज इट इज़ रहा बीटा माइनस अल्फ़ा, और 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट और बीटा, ये तो रहा। यहाँ खोलो बेटा, तो बीटा की भी कॉन्जुगेट, अल्फ़ा की भी कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट तो अल्फ़ा आ जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो पढ़ा था, किसी कॉन्जुगेट का भी अगर होल कॉन्जुगेट हो तो आंसर क्या आता, सॉरी वही आता ना, हमने पढ़ा था। ये भी पता है, नहीं पता तो देखो भाई, और जिनको पता है बहुत बेहतरीन बात है बेटा। तो ये आएगा बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर है, सबका कॉन्जुगेट खोल
बोल दिया बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, 1 का तो कुछ है नहीं, 1 का तो कुछ भी कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अल्फ़ा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फ़ा बन जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट बीटा। अब मल्टीप्लाई करना सबको आता है, बीटा को बीटा से करो तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा को करो इसके साथ तो आएगा क्या, अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, फिर इसको इसके साथ तो आएगा अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट, डिवाइड में 1 को 1 के साथ ये रहा, 1 को इसके साथ अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, इसको इसके साथ माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा कॉन्जुगेट अल्फ़ा ये रहा, और बीटा कॉन्जुगेट बीटा ये रहा। ठीक है, ये हमारा आ गया पूरा मल्टीप्लाई कर, सबको आता मल्टीप्लाई करना, इसको इससे क्या ये आ गया, इसको इसके साथ ये आ गया, इसको इससे ये ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता ही है। अब बेटा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या लिखो, तो आप बोलोगे सर ठीक है अभी तो पढ़ाया था, ये रहा, और ये वाला अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा ये तो एज इट इज़, और यहाँ बोलो क्या आएगा, तो यहाँ भी बोलोगे स्क्वायर आ जाएगा, ये नीचे बोलो बेटा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसका बोलो दोनों का ये आएगा स्क्वायर, इसका बोलो बेटा ये आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सीखा है ज़रा ये भी देख लेते हैं, इधर आओ ऊपर, तो बोलो यहाँ पे बीटा मॉडुलस बीटा 1 है तो 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, और फिर आएगा प्लस का अल्फ़ा मॉडुलस की स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद आएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला तो 1 हो जाएगा आपका, बीटा की ना मॉडुलस बीटा स्क्वायर 1, तो यहाँ खाली बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर ये वाला। अब मुझे बताइए इस दोनों सेम है तो पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो आपका क्या आया मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा की जो स्क्वायर हुआ ना बेटा, ये कितना है 1 आया, स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर का 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर वैल्यू इसकी आएगी आपकी 1। क्लियर है, वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा, कैसे किया था, तरीका समझ में आया ना, मेथड समझ में आया कैसे किया था। पहले इसका स्क्वायर किया ये और इसका कॉन्जुगेट लिखा, कॉन्जुगेट खोलना सबको मैंने बताया किस प्रकार से खोला है, मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है, मल्टीप्लाई कैसे कर रखा है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू मॉडुलस बीटा स्क्वायर है जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये एज इट इज़ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट होता है मॉडुलस अल्फ़ा की स्क्वायर, 1 माइनस ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, यहाँ पर दोनों का अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा स्क्वायर, बीटा मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ ये दिख रहा है यहाँ बच्चों 1 रख दिया, ये रहा है ना, इधर देखो 1 रखा, उसके बाद ये ऐसे के ये ऐसे ये वाला, और ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर जो अल्फ़ा स्क्वायर है ऐसे के ऐसे, इनको सेम कुछ नहीं करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बीटा की जगह फिर मैंने क्या डाल दिया 1 डाला तो ये आ गया, तो यहाँ पर क्या आया 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर है नीचे भी सेम चीज़ है तो कट गई, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1, तो इसकी स्क्वायर 1 आया, स्क्वायर हटाओ 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो सवाल तो है सिंपल सा, लेकिन बेटा पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर ले, और कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ ले। ठीक है, आगे चले अगले सवाल की तरफ। अब तो क्वेश्चन सारे इजी है, यही 2 क्वेश्चन थे जो कि एक ये वाला एक और था वो एक्स और वाई वाला निकालने वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो सीरीज़ में आगे करा रहा हूँ ये बहुत आसान है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए तो बहुत आसान है, एक देखते तुमसे सॉल्व हो जाएगा। पहला कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो नंबर पूछा है और आपसे बोल रखा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बताना है। यहाँ पर दे रखा है आपको 1 माइनस ये मॉडुलस x बराबर 2 की पावर x, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, मॉडुलस में 1 माइनस आयोटा की लिख रखा और ऊपर x लिखा है, तो मॉडुलस खोल लो इसका, तो क्या आएगा 1 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर ये आएगा, और इस पूरे की पावर आएगी बच्चों x, और ये आएगा 2 की पावर x, ये 2 की पावर x है, ध्यान देना। इधर देखो यहाँ बच्चों अगर मैं लिखता हूँ तो √2 और इसकी पावर x आएगा, यहाँ आएगा 2 की पावर आएगा। अब सेम करने के लिए बेस सेम करने पड़ेंगे, तो इसका रूट का मतलब हाफ होता है बच्चों, तो ये x/2 हो जाएगा, और ये भी 2 की पावर x, कंपेयर करो सेम, तो x/2 इक्वल x आएगा, तो x इक्वल्स टू 2x, यहाँ ले आओ x माइनस का 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0 आ जाएगी, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात को? अरे हाँ ना, तो क्या किया, अगर हमसे पूछ रहा है कि हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमने बताया ठीक है x इक्वल्स टू क्या आएगा 0, अगर होगा तो हम इसके
क्या करा सकते हैं, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन हमने फाइंड करके दिखा दिया आपको। तरीका समझ में आया कैसे किया था। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 क्वेश्चन देखो ध्यान से। 13 क्वेश्चन कह रहा है, 13 क्वेश्चन आपको बोला है कि आपको दे रखा है कि a प्लस आयोटा बी। 13 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको दिया क्या है। 13 क्वेश्चन की हम बात करें, a प्लस आयोटा बी है ना, और साथ में क्या दिया आपको, c प्लस आयोटा डी और e प्लस आयोटा एफ, और दिया है बच्चों g प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। और आपको शो करना है, शो क्या करना है, शो दैट क्या शो करना है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पूरे के इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी ऐसा स्क्वायर वाला सवाल आता है, मैंने पीछे बताया था कि आप क्या करते हो। तो पहला तरीका तो यह है कि ए प्लस आयोटा बी जो दिया है इसको तो आप लिख लो, यानी कि जो गिवन हमें है हम लिख लेते हैं सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू दिया है बच्चों ए प्लस आयोटा बी। इसको अब लेट कर लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद मैंने कहा ऐसे सवालों में कॉन्जुगेट लिखते हैं, दो तरह लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बच्चों बोथ साइड। क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी सबका, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच, ए माइनस आयोटा बी, और इसको हम लिख लेंगे सेकंड। अब यहाँ बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। सी प्लस आयोटा डी को सी माइनस आयोटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। सी प्लस आयोटा ई प्लस आयोटा एफ को ई माइनस से करोगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार जी प्लस आयोटा एच को जी माइनस आयोटा एच से करोगे तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। और ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से करोगे तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या प्रोसेस बता रहा हूँ, तरीका समझ में आ रहा है। ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच हमने लिखा है, और यहाँ मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा बोथ साइड पे। तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर हमने सॉल्व कर दिया, तो आपको तरीका समझ में आया होगा। तो ये हमें शो करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 14 वाला। 14 क्वेश्चन को भी समझते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखिए सब बच्चे ध्यान से। 14 क्वेश्चन हमें दिया है, आपको दे रखा है कि इफ़ क्या दिया है, 14 क्वेश्चन दिया है बच्चों, इफ़ 1 प्लस आयोटा की पावर m, इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m बराबर, ये दिया है बच्चों 1। तो आपको बोला है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। तो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे, m निकालने के लिए इसको पहले इसके जैसा बेस बनाना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, पहले तो पता है कि इसका रैशनलाइज करके इसको ठीक करो। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन बच्चों 1 माइनस आयोटा है, माइनस वाला है तो इसको प्लस वाले से ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, और यहाँ आएगा बच्चों 1। इधर बताओ, ये आएगा 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर और नीचे आएगा बच्चों 1 प्लस 1 और इसकी पावर m आएगा, यहाँ आएगा 1, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, नीचे आएगा बच्चों 2 और ये आएगा m और इसको लिखा है 1। तो आएगा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 2 और इसकी पावर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा और ये आएगा 1। 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर m आ जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। 2 से 2 कटा तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर m बराबर 1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर m, क्या 1 को हम
आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं? आप बोलो बिल्कुल। आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो मुझे बताओ तब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की। सेम हो गए बेस, तो m कितना आ गया बेटा आपका? 4 आ जाएगा। सॉरी, m कितना आएगा बच्चों? 4 आ जाएगा, ये ध्यान देना। तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है? तो सब बच्चों को हमने मिसलिनियस कॉम्प्लेक्स नंबर की ख़त्म कर दी है। तो आप सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें दोबारा से, है ना। एक एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।